मदाहे मोहम्मद व आले मोहम्मद फ़ख्रुल उलमा खतीब मिल्लत जनाब अल्लामा जाफ़र रज़ा ऑफ लाहौर तशरीफ़ लाए हैं। अब ये अपने मखसूस अंदाज में ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। मोमिनीन इकराम, 27 और 28 सफ़र को 2 रोज़ा मजालिस अज़ा का प्रोग्राम पंडोड़ी सईदा में होगा। 27 सफ़र को मातमदारी होगी और 28 सफ़र को मजलिस अज़ा होगी, जिससे जाकर सैयद ज़ुर्रियत इमरान शिराजी, जाकर सैयद ज़ैगम अब्बास बुखारी, जाकर मलक साजिद हुसैन रुकन, जाकर चौधरी शजर हुसैन शजर, जाकर इंतखाब मंजूर जो कि साईं मंजूर साहब के बेटे हैं, जाकर नज़ाकत हुसैन बलोच, जाकर नवाब आरफ ढंडू, जाकर काजी अफजाल सफदर, अल्लामा मोहम्मद अली ऑफ बल्तिस्तान, अल्लामा राजा बशारत हुसैन इमामी मजलिस अज़ा से खिताब फरमाएंगे। आज की जो मजलिस अज़ा हो रही है, इसकी सीडी 786 साउंड सिस्टम वालों के पास मौजूद हैं, ये तैयार कर रहे हैं, आप ले सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेबहा नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, नारे सलवात। ये जो मोमिनीन पीछे बैठे हैं, इनसे इल्तमास है कि थोड़े थोड़े आगे आ जाएं, तरतीब से बैठ जाएं, ताकि बाद में आने वाले जो मोमिनीन हैं वो बाद में बैठ जाएंगे। थोड़े थोड़े आगे आ जाएं। अल्लामा साहब का इस्तकबाल करने के लिए एक रुबाई आपकी नजर करता हूँ। सलवात की सौगात है 14 के वास्ते, सलवात की सौगात है 14 के वास्ते, कितनी हसीन बात है 14 के वास्ते। अरे 14 तबक का होना है, इस बात की दलील ये सारी कायनात है 14 के वास्ते। बुलंद तर सलवात। दुआए ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन, सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि स्साअ, वलियन व हाफिज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा या मुदब्बिरल उमूर, या मुजरियल बहूर, या मुलय्यिनल हदीदा ले दाऊद अलैहिस्सलाम। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औलाती या फातिमा तो आगीसीनी, मौलाती या फातिमा तो आगीसीनी, मौलाती या फातिमा तो आगीसीनी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इलाही कैफा अदऊका व अना व कैफा अत्तौ रजाई मिनका व अंता। इलाही इज़ालम अस्अलुका फतुतीनी, फमन ज़ल्लज़ी अस्अलुहु फयुतीनी। इलाही इज़ालम अदऊका फतस्तजीबु ली, फमन ज़ल्लज़ी अदऊहु फयस्तजीबु ली। इलाही इज़ालम अतज़र्रो इलैका
फतरहमुनी फमन ज़ल्लज़ी अतज़र्रु इलैहि फयरहमुनी इलाही फकमा फलक़तल बहरा लिमूसा अलैहिस्सलाम व नज्जैतहु अस्अलुका 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 अन तुसल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अन तुनज्जैनी मिम्मा अना फीहि व तुफर्रिज अन्नी फरजन अजलन गैर अजलन बिफज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वाजिब समझ कर सलवात बुलंद आवाज़ से सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। सलावत सल्ली अला मुहम्मद। नारे तकबीर। मजमा काफी है। अली के खालिक का नाम इबादत समझ कर बावाज़े बुलंद ले नारे तकबीर। थोड़ी सी और कोशिश फरमाएंगे। नारे तकबीर। माशाअल्लाह। नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरिया हैदरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत। मिलके सलवात की आवाज़ बुलंद फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अरबाब दानिश व अहले इल्म हज़रात, बुजुर्गान दीन, बिरादरान मिल्लत, वक्त के पेशी नज़र मैंने खुतबे को भी नहीं पढ़ा और डायरेक्ट मौजू की आयत आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। ये आया मुबारका सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 24 है, जिस आया मुबारका में अल्लाह ज़बाने बेज़बानी के साथ हर साहिब इस्लाम पर, हर साहिब ईमान पर, हर कलमा गो मुसलमान पर इस हकीकत का ऐलान फरमा रहा है कि मुझ अल्लाह के नजदीक मेरे कलमाए तैयबा की, कलमाए ला इलाहा इल्लल्लाह की मारिफत का, उसकी पहचान का वसीला वास्ता कौन सा दरवाजा है। थोड़ा सा मेरे साथ बोलेंगे ताकि बात को पहुंचाने में आसानी हो। अल्लाह ने
इस आयत में हर साहिबे इस्लाम पर इस हकीकत का ऐलान फरमाया है कि मुझ अल्लाह के नजदीक मेरे कलमाए तैयबा की, कलमाए ला इलाहा इल्लल्लाह की मारिफत का, उसकी पहचान का, उसको मनवाने का वसीला कौन सा दरवाजा है। खुदा फरमा रहा है अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन, ऐ मेरा कुरान पढ़ने वाला कारी, ऐ मेरा कुरान सुनने वाला सामए कुरान, ऐ अपने सीने में कुरान को महफूज रखने वाली हाफिज कुरान, क्या तुम इस बात पर गौर फिक्र से, अक्लो तदब्बुर से काम नहीं लेते? क्या तुम ये समझते हो कि मैंने कुरान को रटने के लिए, ज़बानी याद करने के लिए एक शबीने में कुरान तमाम करने के लिए नाज़िल किया है? ना, मेरा मकसद कुरान नाज़िल करने का, इसको रटने का मुतालिबा नहीं। मैंने कहीं मुतालिबा नहीं किया कि मेरे कलाम को रट लो, मेरे कलाम को ज़बानी याद कर लो, इसे एक रात में खत्म कर दो। मैंने जब भी मुतालिबा किया है, मेरा मुतालिबा ये है कि अफला यतदब्बरूनल कुरान, तुम कुरान में तदब्बर क्यों नहीं करते? थोड़ा सा बोलेंगे, जो समझ जाए वो साथ दे, जो ना समझे वो दाद देने वालों से पूछेंगे तुम कुरान में तदब्बर क्यों नहीं करते? आवाज थोड़ी सी कम कर दें। तुम कुरान में तफक्कुर क्यों नहीं करते? कुरान रटने के लिए नहीं आया, कुरान समझने के लिए आया। अल्लाह फरमाता है इसको समझो, इसमें गौर करो, इसमें फिक्र करो। कुरान फिक्र की दावत देता है, कुरान तदब्बर की दावत देता है। अल्लाह फरमाता है कारिए कुरान अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु, क्या तू नहीं देखता? क्या अल्लाह किस तरह मिसाल देकर, आसान करके तुम्हें समझा रहा है कि मसलन कलिमतन तय्यबतन, कलमा तय्यबा की मिसाल ऐसे है का शजरतिन तय्यबतिन, जैसे शजराए तय्यबा है। मेरी बात का ताल्लुक सिर्फ सामने बैठे हुए मोमिनीन से नहीं है, शिया हज़रात से नहीं है, बल्कि मेरी बात का ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह हर साहिब फिक्र की फिक्र के साथ मेरी बात का ताल्लुक है। अल्लाह फरमाता है कारिए कुरान, क्या तुम गौर नहीं करते? क्या तुम नहीं देखते कि मैं अल्लाह अपने कलमाए तय्यबा को मनवाने के लिए, अपने कलमाए तय्यबा को समझाने के लिए, अपने कलमाए तय्यबा की पहचान करवाने के लिए मिसाल दे रहा हूं कि ये कलमाए तय्यबा का शजरतिन तय्यबतिन, ये कलमाए तय्यबा शजराए तय्यबा जैसा है। मैं भूला नहीं हूं, सिर्फ तवज्जो चाहता हूं। ये कलमाए तय्यबा शजराए तय्यबा जैसा है। अल्लाह ने शजराए तय्यबा के साथ कलमाए तय्यबा की मिसाल देकर यही तो समझाया है
क्या अगर कलमाए तैयबा की मारिफत चाहते हो तो पहले तुम्हें शजराए तैयबा के दरवाजे पर सर झुकाना पड़ेगा। हैदरी, हाँ थोड़ा सा बोले मेरे साथ। किधर गया साउंड वाला, किधर गया? आवाज टकरा रही है, मोमिनीन को समझ नहीं आ रही। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह कलमाए तैयबा को मनवाने के लिए, इसको समझाने के लिए, मेरी तरफ देखो, अल्लाह मिसाल दे रहा है कि कलमाए तैयबा शजराए तैयबा जैसा है, यानी शजराए तैयबा के वसीले से अल्लाह कलमाए तैयबा को मनवा रहा है। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, गुजारिश ये है कि जब अल्लाह कलमाए तैयबा को शजराए तैयबा के वसीले से मनवा रहा है तो फिर मानना पड़ेगा कि शजराए तैयबा की गर्ज़ खिलकत, इसको बनाने का मकसद अल्लाह का यही है कि ये शजराए तैयबा कलमाए तैयबा को मनवाए। तो जब शजराए तैयबा आया ही इसलिए कि वो कलमाए तैयबा को मनवा सके, तो फिर मानना पड़ेगा कि जब से कलमाए तैयबा है। नहीं बोलो, देखो मैं बिल्कुल इंतजार नहीं करवा रहा। जब से कलमाए तैयबा है तब से मनवाने वाला शजराए तैयबा मौजूद है। जब तक कलमाए तैयबा रहेगा, नहीं थोड़ा सा बोलो मेरे साथ, जब तक कलमाए तैयबा रहेगा, मनवाने वाला शजराए तैयबा रहेगा। जहां जहां कलमाए तैयबा है, नहीं जो समझ कर नहीं बोलेगा वो कब्र में भी नहीं बोलेगा। जहां जहां कलमाए तैयबा है वहां वहां मनवाने वाला शजराए तैयबा है। फिक्रा फिर दोहरा रहा हूं, जब तक कलमाए तैयबा है मनवाने वाला शजराए तैयबा रहेगा। अगर कोई समझ के ना बोला मुझे गिला रहेगा। जब तक कलमाए तैयबा रहेगा तब तक शजराए तैयबा का वजूद रहेगा। आज भी मस्जिद शिया की हो, सुन्नी की हो, देवबंदी की हो, हर मस्जिद से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं, क्या इस बात की दलील नहीं कि इसको मनवाने वाला शजराए तैयबा आज भी मौजूद है, चाहे पहले मोहम्मद की शक्ल में हो, चाहे आखिरी मोहम्मद की शक्ल में। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या तवज्जो फरमा रहे हैं साहिब। देखिए मैं मिजाजन सिर्फ आपको खुश करने के लिए मौजू लेके नहीं चल रहा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ देखेंगे मेरी तरफ, मैं आपके चेहरे की जियारत को सवाब समझता हूं। हाँ अगर आप इधर उधर देखेंगे तो मैं सवाब से महरूम हो जाऊंगा। मेरे मुअज़्ज़म मुकर्रम सामाईन, जब से कलमाए तैयबा है तब से मनवाने वाला शजराए तैयबा रहेगा। जब तक कलमाए तैयबा रहेगा तब तक शजराए तैयबा रहेगा। तो आज भी कलमाए शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं मौलाना हजरात का अज़ानों में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें बुलंद करना इस बात की दलील है कि कोई ना कोई मनवाने वाला हाय हाय इस कलमाए तैयबा को मौजूद है। अल्लाह फरमा रहा है ये कलमाए तैयबा का शजरातिन तैयबतिन, शजराए तैयबा जैसा है। हजूर बात मुश्किल है
लेकिन मुश्किल कुशा के मानने वालों के लिए मुश्किल नहीं है। अगर आपने तवज्जो फरमाई, मैं कोशिश करूंगा आसान लफ्जों में अर्ज कर सकूं। तशबीह का उसूल क्या है? अल्लाह जो तशबीह दे रहा है कि ये कलमाए तैयबा शजराए तैयबा जैसा है, तो जब जैसा कहा तो इस तशबीह का उसूल क्या है? पंगूड़े में बच्चा खेल रहा था, मां ने बच्चे को खेलते हुए देखा, चमकते हुए चेहरे पर मां की नजर पड़ी। मां ने बेसाख्ता प्यार से कहा, मेरा बेटा चांद जैसा है। जो समझ कर नहीं बोलेगा वो कब्र में भी नहीं बोलेगा। मेरा बेटा चांद जैसा है। या बच्चे ने अंगड़ाई ली, बाप ने उसकी सिफत शुजात को देखा और देख के फख्र से कहा, सुभान अल्लाह, मेरा बेटा शेर जैसा है। बोलो जिन्हें समझ आ रही है, बोलो जिन्हें समझ आ रही है। जो ज़बानें घर में बोलती है अली के जिक्र में भी बोलना। बाप ने कहा मेरा बेटा शेर जैसा है। चलो मैं और आसान कर दूं। मुझसे पहले मेरे बुजुर्ग भाई किबला नवाब आरफ साहब शायर हैं, और शायर का मिजाज क्या है? उसने महबूब के होंठ देखे और देख के मिजाजन कहा, मेरे महबूब के होंठ गुलाब जैसे हैं। जो समझ के नहीं बोलोगे फिर मुझे गिला रहेगा। मैं ये मिसालें इसलिए दे रहा हूं कि आप तक मेरी बात पहुंच जाए। मां ने कहा मेरा बेटा चांद जैसा है। हाँ अजीज मन, जरा काम जल्दी मुकम्मल करेंगे। बाप ने कहा मेरा बेटा शेर जैसा है। शायर ने कहा मेरे महबूब के होंठ गुलाब जैसे हैं। या भाई हाकम बुखारी साहब किबला बैठे हुए थे, इन्होंने गुलफाम साहब को देखा था। अब इनको पता था कि मैं उनका शागिर्द हूं। जब मैं शेरवानी पहन के आया, मेरा लहजा देखा, तो इन्होंने फौरन कहा, मौलाना जाफर मौलाना गुलफाम जैसे ही। तशबीह दे दी। हालांकि क्या मेरी मजाल, कहां किबला गुलफाम साहब, लेकिन मैं एक तशबीह समझा रहा हूं कि जब मां ने कहा मेरा बेटा चांद जैसा है, तो मां के मिसाल देने से पहले, बच्चे के वजूद को देखने से पहले, मां के जहन में, मां के शऊर में चांद पहले था। नहीं, जो समझ गए हो वो बोलो, जो नहीं समझ सकते वो दाद देने वालों से पूछो। जब मां ने कहा मेरा बेटा चांद जैसा है, आप समझ रहे मेरी बात, तो बच्चे के वजूद से पहले मां के जहन में, मां के तसव्वुर में चांद पहले था, शेर पहले था। तब बाप ने कहा मेरा बेटा शेर जैसा है। गुलाब पहले था। हाय 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 हाय, गुलाब का वजूद पहले था। तब शायर ने कहा मेरे महबूब के होंठ गुलाब जैसे हैं। मौलाना गुलफाम साहब पहले थे, इन्होंने उन्हें पहले देखा था। तब इन्होंने कहा ये मौलाना गुलफाम जैसे लगते हैं। तो अब अल्लाह फरमा रहा है कि मेरा कलमाए तैयबा शजराए तैयबा जैसा है, तो मानना पड़ेगा कि अभी कलमाए ला इलाहा इल्लल्लाह का वजूद नहीं था, मनवाने वाला शजराए तैयबा मौजूद था। हैदरी हैदरी। हाँ देखो साहब, इससे ज्यादा मैं आसान नहीं कर सकता। अगर ये शजराए तैयबा ना होता तो कलमाए तैयबा की वजूद को मनवाया ना जा सकता। ओए होए, अगर
वजूद शजराए तैयबा ना होता तो कलमाए तैयबा के वजूद को अल्लाह कैसे मनवाता। अल्लाह ने इसे खालकी इसीलिए किया है कि ये शजराए तैयबा कलमाए तैयबा को मनवा सके। पता नहीं कौन मेरा साथ देगा और कौन नहीं देगा, लेकिन फिक्रा मैं आपकी नजर कर रहा हूं। इसीलिए शजराए तैयबा में से एक शजराए तैयबा का फरमान है कि लौला नाहनु मा उरिफल्लाह वलौला नाहनु मा उबिदल्लाह। लोगों, अगर हम 14 ना होते तो अल्लाह की मारिफत ना होती। हाय हाय हाय। अगर हम 14 ना होते तो अल्लाह की इबादत का सलीका ना होता। चलो फिक्रा और बदल दूं। कौनैन के नबी का फरमान है, सहाबा के मजमे में कौनैन के नबी फरमा रहे हैं, सब्बाहना सब्बाहतल मलाइका बेतस्बीहना। हमने तस्बीह की। खुदा के लिए बोलो जिन्हें समझ आ रही है। हमने तस्बीह की। देखिए, ये नहीं फरमाया सब्बाह तो मैंने तस्बीह की, ना सब्बाहना, हमने तस्बीह की। मालूम हुआ वहां अकेला मोहम्मद नहीं था, बल्कि मोहम्मद के साथ कुछ और भी मोहम्मद थे। जैसे इसने तस्बीह की वैसे उन्होंने तस्बीह की। सब्बाहना, हमने तस्बीह की। सब्बाहतल मलाइका बेतस्बीहना। हमारी तस्बीह को सुनकर फरिश्तों ने तस्बीह करना सीखी। बोलो जिन्हें समझ आ रही है। देखो, कभी कभी इस अंदाज से भी सुना करो। वह सज्जादना, हम 14 ने सजदा किया। वह सजदतल मलाइका बेतस्जीदना। हमारे सजदों को देखकर फरिश्तों ने सजदा करना सीखा। वह कब्बरना कब्बरतल मलाइका बेतकबीरना। जो उर्दू खिताबत के मिजाज को समझते हो वो समझ के नहीं बोलोगे, मुझे गिला रहेगा। कब्बरना, हमने उस अल्लाह अकबर को अकबर मनवाने के लिए अल्लाह अकबर कहा। हाय हाय। हमारी अल्लाह अकबर को सुनकर फरिश्तों ने अल्लाह अकबर कहना शुरू किया। तो पता चला ना कि रसूल समझा रहे हैं कि हम वहां होते हैं तो फरिश्तों के उस्ताद होते हैं, यहां होते हैं तो हाथों पे कुरान पढ़कर बताते हैं कि मुसलमान बनने वाले और हैं बनाने वाले। नारे हैदरी, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हैदरी। घबरा तो नहीं गए साहिबान? अभी तो मैं मौजू को शुरू कर रहा हूं और सिर्फ आपका जहन बनाना चाहता हूं कि आपका जहन तैयार हो जाए। हमने मनवाया है उसे। अगर हम ना मनवाते तो अल्लाह को कोई मानने वाला ना होता। चलो मैं एक फिक्रा और अदा करता चलूं। मुझे पता नहीं है कौन साथ देगा और कौन नहीं देगा, लेकिन मेरे फिक्रे का मजा है। घरों में जाके मेरे हक में दुआ कर देना। आज हम शियाने मोहम्मद और आले मोहम्मद पर यह एतराज किया जाता है, शिया अल्लाह को नहीं मानते। इनकी मजलिसों में, इनकी मस्जिदों में, इनके इमाम बारगाहों में अल्लाहू अल्लाहू की सदाएं बुलंद नहीं होती। हर वक्त अली अली करते हैं, अल्लाह को नहीं मानते। मैं इस मिंबर पे पूरी जिम्मेदारी से इतने अजीम इज्तिमा में एक फिक्रा दे रहा हूं और कयामत तक अपने लफ्जों का नहीं हर्फों की जमानत देके जाफर बात दे रहा है। मुझे खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, मेरी तरफ देखेंगे साहब, मुर्तजा की कसम, हक के सैयदा की कसम,
जनाब मुज्तबा की कसम, सैयदुल शुहदा की कसम, कुरान खुदा की कसम, अहमदुल हुदा की कसम, अब्बास बावफा की कसम, हम शिया मोहम्मद और आले मोहम्मद को मानते इसीलिए हैं कि आले मोहम्मद ने अल्लाह मनवाया है। हाय हैदरी, सुभान अल्लाह, बड़ी मेहरबानी साहब। अगर ये ना मनवाते तो आज अल्लाह को अल्लाह कहने वाला कोई ना होता। ये 14 है जिन्होंने उसके वजूद को मनवाया है। अगर ये ना होते तो उसका वजूद मनवाया ना जा सकता। बात फिर मुश्किल आ गई है, क्या करूं, खतीब आदमी हूं, बात में बात निकल आती है, जबान पे आ गई है, मैं रोक नहीं सकता। खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, पूरी कायनात में वाहिद हमारे राहबर हैं जो मकाम फख्र पे कह सकते हैं कि जैसे हम जानते हैं। हाय 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 हाय, अल्लाह वैसा है। नहीं, मैं अपने फिक्र की कीमत चाहता हूं। अल्लाह वैसा है जैसे हम जानते हैं। क्यों? पूरी कायनात में वाहिद ये दरवाजा है कि जिस दरवाजे से साइल ने पूछा, या अली क्या आपने अल्लाह देखा है? जो समझ कर नहीं बोलेगा वो कब्र में भी नहीं बोलेगा। या अली क्या आपने अल्लाह देखा है? भाईजान जरा सार उठाएंगे, क्या आपने अल्लाह देखा है? अली मुस्कुरा के फरमाते, पगले तूने मुझे समझा ही नहीं है, मैं अली तो उस वक्त तक उसे सजदा ही नहीं करता जब तक उसे देख ना लूं। हाय 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 हाय, या अली सर उठाओ मेरे सामने साहिबान, मैं अली उस वक्त तक उसे सजदा ही नहीं करता जब तक उसे देख ना लूं। साहिल ने फिर हाथ बांधे, हाथ बांध के कहा, या अली क्या इन आंखों से, बेटा आपको समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, क्या इन आंखों से, इन पुतली वाली आंखों से आपने अल्लाह देखा है? ये है तौहीद मनवाना। अली फरमाते, खामोश, जो इन आंखों से नजर आए वो अल्लाह नहीं होता। हाय हाय हाय, बोलो जिन्हें समझ आ रही है। हाय हाय, जो इन आंखों से दिखाई दे वो अल्लाह नहीं होता। या अली कैसे देखे? मैंने दिल की आंखों से, हाय हाय हाय, मैंने दिल की निगाहों से, मैंने बसारत से नहीं देखा, मैंने उसे बसीरत से देखा है। चूंकि उर्दू खिताबत में कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जिनकी तशरीह की जाए तो फिर मजा नहीं रहता। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, थोड़ी सी कोशिश आप फरमाएंगे। बसारत क्या है, बसीरत क्या है? आपके और मेरे 5वें इमाम मस्जिद नबवी हजरत अबू बसीर सहाबी इमाम के आए। मौला आज अपनी ज़बान मोजज़ बयान से इरशाद फरमाइए, बसारत क्या है, बसीरत क्या है? समझ कर नहीं बोलोगे तो गिला तो रहेगा। बसारत क्या है, बसीरत क्या है? इमाम फरमाते, अबू बसीर, मैं यहां सामने मेहराब में मिंबर पे बैठा हूं, तू दरवाजे मस्जिद पे खड़ा हो जा। जो सहाबी भी मेरा दरवाजे पे आए उससे ये पूछ कि इस वक्त मेरा 5वां इमाम कहां है? नहीं, हर बंदा हर बंदे के लिए तो नहीं पढ़ता। इस वक्त मेरा 5वां इमाम कहां है? सहाबी हजरत अबू बसीर दरवाजे पे खड़े हो गए, इमाम सामने बैठे। एक सहाबी आए, भाई आपने 5वें इमाम को कहीं देखा है? देख के कहते, कल वहां बाजार में फुला दुकान पर मैंने इमाम को देखा था। नहीं, आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई। अगर आप मजलिस में बैठे होते तो आपके जहन के ऊपर से मेरी बात ना गुजरती। इमाम सामने बैठे हैं, क्या
हर दुकान पे देखा था। अबू बसीर हैरान कि इसको क्या हो गया, इमाम तो सामने बैठे दिखाई नहीं देते। कहते कल देखा था। एक और आ गए, हाँ भाई आपने पांचवें इमाम को कहीं देखे? कहते हाँ यार थोड़ी देर पहले फला चौक पे खड़े थे। एक और आया, आपने देखा? जी थोड़ी देर पहले फला दरवाजे पे फला से गुफ्तगू कर रहे थे। अबू बसीर हैरान, इनको क्या हो गया? इमाम सामने बैठे हैं, मैं उन चेहरों की जियारत करना चाहता हूं गाजी के आलम के सदके में, जो समझ भी रहे हैं और बोल नहीं रहे। मेरे मुअज़्ज़म मुकर्रम सामाईन, थोड़ी देर गुजरी, इमाम के एक सहाबी, नाम है हजरत अबू हारून, आंखों से नाबीना भी कितने, ये आंख की ऊपर वाली पलक नीचे वाले गोश से मिली हुई, अंदर की पुतली नजर नहीं आती। इमाम फरमाते अब इससे पूछ। अबू बसीर आगे बड़े, बाजू हिलाया, अबू हारून कहीं पांचवें इमाम को देखा है? जो समझ के नहीं बोलेगा वो कब्र में भी नहीं बोलेगा। आपने पांचवें इमाम को देखा है? बाजू चढ़वा के फरमाते अबू बसीर अंधा समझकर, नाबीना समझकर मुझसे मजाक करता है, सामने तो बैठे हैं। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। हैदरी नहीं साहिबान, बिखरा नारा नहीं, एक नारा लगाओ लेकिन बाजमात नारा लगाओ। हैदरी, सामने तो इमाम बैठे। अबू बसीर हैरान, मौला ये क्या? उनकी आंखें हैं, उनको दिखाई नहीं देते। हादे यार थोड़ी चुप थी। उनकी आंखें दिखाई नहीं देते, ये आंखें भी नहीं रखता। ये कह रहे वो सामने बैठे हैं। सुनोगे इमाम का जवाब? इमाम फरमाते यही तो समझा रहा हूं कि बसारत से देखना और है, बसीरत से देखना और। आहा सुभान अल्लाह। अब मुझे शादी पता नहीं है किसका ज़र्फ उछल जाए, लेकिन बात में ऐसी प्यारी दे रहा हूं। जाफर की 25 साल दौर की खिताबत एक तरफ और ये जुमला एक तरफ। जुमला बड़ा कीमती है, जाया जाएगा, मुझे दुख होगा। यही सवाल आपकी और मेरी सैयदा से किसी ने किया। बीबी से पूछा गया, बीबी आपका मकाम मार्फत तौहीद क्या है? सुभान अल्लाह। आपके शौहर का फरमान है, मैंने उस वक्त तक उसे सजदा ही नहीं किया जब तक उसे देखा नहीं। तो आपका मकाम मार्फत तौहीद क्या है? पता नहीं कौन बर्दाश्त कर सकेगा और कौन नहीं करेगा। बीबी फरमाती है, अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो, मेरा शौहर और मेरा बाप उसे देखते हैं जब वो अपने सिफात, कमालात, जमालात के पर्दे से जाहिर होता है। अल्लाह करे जो समझ के ना बोले वो कब्र में भी ना बोले। जब वो सिफात, कमालात, वजूद के एतबार से नहीं बल्कि सिफात, कमालात, जमालात के पर्दे से जाहिर होता है, तो फिर बीबी आपका मकाम क्या है? बीबी फरमाती अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो, जिस पर्दे में वो साथ रहती है उस पर्दे का नाम मैं फातिमा हूं। नारे हैदरी। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। हैदरी। नहीं साहिबान, जो थक गए हैं वो बेशक नारा ना लगाएं, जो नहीं थके वो नारे का जवाब देंगे दोनों हाथ बुलंद करके। जिनके अकीदे में है कि हाथ अली की अमानत है, वो दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कुव्वत के साथ नारे का जवाब देंगे, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। जिस पर्दे में वो साथ रहती है उस पर्दे का नाम मैं फातिमा हूं। अल्लाह अकबर। पता चला सैयदा है तौहीद के पर्दे का नाम। अब तो बोलो यार, अब तो बोलो थोड़ा सा। बतूल है तौहीद के पर्दे का नाम। अब जरा मेरी उंगली पकड़ के थोड़ा सा सफर करना।
सैयदा है बतूल अल्लाह के तौहीद के पर्दे का नाम। जब पर्दे का नाम है, अब रसूल पाक की एक हदीस सुनो, फिर नतीजा देता हूं। रसूल फरमाते हैं कि जो औरत अपने शौहर को पुष्ट दिखाए, चलो जहां ना बोलो घर में जाके बोल लेना, जो औरत अपने शौहर को पुष्ट दिखाए वो औरत काबिल जिक्र नहीं। यह है रसूल का फरमान। लेकिन जब मैंने मुबाहला में देखा कि रसूल अपनों को लेके चले, अब मैं इससे ज्यादा जल्दी नहीं कर सकता। जब रसूल चले, अंदाज क्या है, आगे रसूल, पीछे सैयदा, सैयदा के पीछे अली। मैंने हाथ बांध के अर्ज किया, या अल्लाह तेरे नबी का फरमान है, जो औरत शौहर को पुष्ट दिखाए वह काबिल जिक्र नहीं होती। ये पूरी कायनात की औरतों के लिए नमूना होकर, मॉडल होकर अली जैसे शौहर को पुष्ट क्यों दिखा रही हैं? फरमाया खामोश। आज मुबाहला में, खुदा की कसम मेरी खिताबत का कत्ल होगा अगर समझ कर नहीं बोलोगे। आज मुबाहला में मेरी कनीज, मेरी फातिमा, मेरी ये मेरे रसूल की ये बेटी अली की सौजा बनकर, हसनैन की मां बनकर, मोहम्मद की बेटी बनकर नहीं आ रही, बल्कि बतूल है मेरी तौहीद का पर्दा। और मैं असल में मेराज से पर्दा हटा रहा हूं कि कल तक तुम लड़ते रहे कि शबे मेराज पर्दे के पीछे कौन था, पर्दे के पीछे कौन था। आज मुबाहला में बता रहा हूं कि पर्दे के पीछे वहां वही था जो मुबाहला में पर्दे के पीछे आ रहा है। नारे हैदरी। तवज्जो फरमा रहे साहिबान, जहनों पे बोझ तो नहीं बन रहा। एक फिक्रा और पढ़ दूं, ये पिछले हजरात जो बैठे, इजाजत है पढ़ दूं अगला फिक्रा? हाँ मेरे मुअज़्ज़म मुकर्रम सामईन, अगर ये शजराए तैयबा ना होता, बस मैं मौजू को समेट रहा हूं, तो कलमाए तैयबा का वजूद मनवाया ना जा सकता। अब ये शजराए तैयबा क्या है, अल्लाह खुद इसकी मारिफत करवा रहा है, अल्लाह खुद इसका कसीदा पढ़ रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? बोल नहीं रहे, जो यहां नहीं बोलेगा वो कब्र में भी नहीं बोलेगा। हाँ मेरे शिया सुन्नी भाइयों, अल्लाह शजराए तैयबा के हक में कसीदा पढ़ रहा है। और मैं देखना चाहता हूं अभी जो कसीदा पढ़ा गया वो भाई किबला नवाब आरफ साहब का अपना लिखा हुआ था, लेकिन जो इस वक्त मैं आपको कसीदा सुनाना चाह रहा हूं वो मेरा लिखा हुआ नहीं, बल्कि ये वो कसीदा है जो शजराए तैयबा के हक में खालिक शजराए तैयबा ने खुद पढ़ा है। अल्लाह फरमाता है वो शजराए तैयबा क्या है, अस्लोहा साबितुन, इसकी जड़ जमीन में कायम है, व फरओहा फिस समा, और इसकी शाखें आसमानों से भी बुलंद है। आप सोचते रह जाएंगे, मैं फिक्रा दे के चला जाऊंगा। इसकी जड़ जमीन में, इसकी शाखें आसमानों में। पता चला शजराए तैयबा वो है जिसका ताल्लुक जमीन वालों से भी हो और उसका ताल्लुक आसमान वालों से भी हो, जिसकी हुकूमत जमीन पर भी हो और जिसकी हुकूमत आसमानों में भी हो। अगर किसी को ऐसा शजरा नहीं मिलता तो माफ करना, जुर्म शजराए तैयबा का नहीं। पता नहीं कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा, जुर्म शजराए तैयबा का नहीं। देखिए ना, इस वक्त दिन रोशन है, इस रोशन दिन में अगर चमगादड़ को सूरज नजर ना आए तो जुर्म सूरज का नहीं। हाथ दे यार, थोड़ी चुप दी, कमाल है आपकी चुप की। खुदा की कसम, जब आप चुप होते हैं तो चुप के भी शहनशाह बन जाते हो। बाबा अगर
चमगादड़ को सूरज नजर ना आए, तो इसमें सूरज का कसूर तो नहीं, ये देखने वाले की अपनी बिनाई का कसूर है। अगर किसी को ऐसा शजरा नहीं मिलता, ना मिले, हमें मिल गया है, सर उठाना हमें मिल गया है। वो देखो, वो शजरा तैयबा ईद के दिन बच्चों को बुला के प्यार से फरमा रहे, बेटा घबराओ नहीं, दर्जी लेके आ रहा है। हाय 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 हाय, घबराओ नहीं, दर्जी लेके आ रहा है। बीबी वहां से कपड़े मंगवाने की जरूरत क्या थी? सैयदा फरमाती खामोश, मैं कपड़े नहीं मंगवा रही, मैं तो दुनिया को शजरा तैयबा मनवा रही हूं। हाय हाय हाय, कि ये वो शजरा तैयबा है जिसकी हुकूमत जमीन वालों पर भी है और जिसकी हुकूमत आसमान वालों पर भी है। लो जी हुण बोलो तो भावे ना बोलो, लेकिन मैं फिक्रा आखिरी दे रहा हूं। हमारे बिरादरान अहले सुन्नत के कुछ उलमा ने शजरा तैयबा से मुराद साहब ने नहीं, कुछ उलमा ने लिखा है अशजरतुन नखलतिन, खजूर का दरख्त। जिन्हें हुण इत्थे भी नहीं बोलना, उन्हें कब्र च की बोलना है। हाँ, इससे मुराद उन्होंने लिखा है खजूर का दरख्त। चूंकि मैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का सिर्फ कायल ही नहीं बल्कि दाई भी हूं, तो उस एतबार से मैं नाराज नहीं, मुझे कोई शिकवा नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं। आप बोले ना बोले मुझे कोई गिला नहीं, इसलिए कि मैं ये समझता हूं कि जिसने जैसे जैसों से कुरान लिया है, हाय 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 हाय, देखो जो पढ़ने वाले हैं अगर उसका हक बने तो बोला करो, आप नहीं बोलेंगे तो फिर वो वही खैबर खंदक वही टोट के सुनाना शुरू कर देगा। मेरे मुअज़्ज़म मुकर्रम सामाईन में कहना यह चाहता हूं कि जिसने जैसे जैसों से कुरान लिया है वो वैसे वैसों को कुरान पहुंचा रहा है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है हम शियाने मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हम सदियों से ये ऐलान करते चले आ रहे हैं कि हम शियाने मोहम्मद व आले मोहम्मद ने कुरान किसी कारी से, किसी मौलाना से, किसी हाफिज से नहीं लिया, बल्कि हमने कुरान जब भी लिया है कुरान के वारिसों से लिया है। हाय हाय, अल्लाह अकबर। अब इससे ज्यादा तो आसान नहीं हो सकता। हमने कुरान के वारिसों से लिया है। क्यों? इसलिए कि हाफिज़े कुरान और है, कारी कुरान और है, और वारिसे कुरान और है। जो समझ कर नहीं बोलेगा उस पर गिला रहेगा। कारी कुरान, हाफिज़े कुरान और है, वारिसे कुरान और है। क्यों? वजह क्या है? हजूर, इससे ज्यादा आसान करना मेरी जिंदगी में नामुमकिन है, न मुमकिन होगा। कार्य कुरान वो होता है जो कुरान सुनाता है, मगर शादी उस वक्त तक जब तक उसके जिस्म में रूह रहती है। हाय 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 हाय, मैं इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता। कार्य कुरान, हाफिज़े कुरान कुरान सुनाता है, मगर उस वक्त तक जब तक उसके जिस्म में रूह रहती है। इधर रूह निकली, उधर सुनाने के काबिल ना रहा। क्यों? ना सीने में लेके आया था। हद यार थोड़ी चौपदी। ना सीने में लेके आया था, ना सीने में लेके जा रहा है। जैसे आया था वैसे जा रहा है। जो उसने इधर उधर से लिया था, याद किया था, वो तो उधार था, उधार वापस करना पड़ता है। जब रूह ना रही, अब सुनाने के काबिल ना रहा, अल्लाह करे जो समझ के ना बोले वो कब्र में भी ना बोले। जब रूह ना रही, अब सुनाने के काबिल ना रहा। लेकिन जो वारिसे कुरान है वो रूह का मोहताज नहीं। रूह ना रहे, जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाए, सर नेज़े पे भी चढ़ जाए, तो वो वहां भी पढ़ के बताएगा कि हाफिज़े कुरान और है, वारिसे कुरान और
या रसूल अल्लाह, हैदरी। अच्छा साहिबान, मैं बहुत से चेहरे देख रहा हूं जो अली का नाम लेने से बड़े देख रहे हैं कि कोई देख ना ले। मैं इंतहाई माजरत के साथ अपने इमाम का नाम लेने से वो डरता है, वो झिझकता है जिसके इमाम का नाम लेना भरी महफिल के काबिल ना हो। आपको अल्लाह ने अली जैसा इमाम दिया है और फिर भी डर डर के नारा लगा रहे हो, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमने कुरान किसी कारी से, किसी मौलाना से कुरान नहीं लिया, बल्कि कुरान कुरान के वारिसों से लिया है। पता नहीं साथ दोगे नहीं दोगे, एक फिक्रा और जबान पे आ गया है। हमने कुरान रसूल की जबान से, कानों के जरिए से, सुनने वालों से नहीं लिया, हाय हाय, बल्कि हमने कुरान रसूल की जबान चूस चूस कर परवान चलने वालों से लिया है। चलो जो अभी तक नहीं बोले एक फिक्रा और दे देता हूं। हमने कुरान रसूल के साथ मस्जिद में बैठने वालों से नहीं लिया, बल्कि रसूल के साथ चादर में बैठने वालों से लिया। नारे हैदरी। बड़ी मेहरबानी साहब, बड़ी मेहरबानी साहब, आपका जहन तैयार हो गया। हमारे भाइयों ने लिखा है इससे मुराद खजूर का दरख्त। बोलोगे फिर भी जुमला आखिरी है, नहीं बोलोगे फिर भी आखिरी है। हाँ, उन्होंने लिखा है खजूर का दरख्त। हम हाथ बांध के अर्ज करते, मौलाना लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, 2 और 2 4 होते, 4.25 नहीं होते। अच्छा आपके होते? हाँ तो फिर चुप कर गए हो। 2 और 2 4 होते, 4.25 नहीं होते, ना 3.25 ना 4.25, 2 और 2 4 होते हैं। ये सिया कलर है, इसे सिया मानोगे फिर भी सिया है, नहीं मानोगे फिर भी सिया है। इस सिया को, इस ब्लैक को ब्लैक कहना पड़ेगा, इस रंग को मानना पड़ेगा। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि मौलाना जिसे अल्लाह तैयब करार दे, फिर उसमें कभी बदबू, ओए होए, मैं तो चाहता था यही रुक जाता। जिसको अल्लाह पाक करार दे, तैयब करार दे, फिर उसमें कभी बदबू पैदा नहीं हो सकती। देखिए ना, पानी में बदबू पैदा हो जाए, सिर्फ शिया मौलवी से नहीं, मुसलमानों के 73 फिरकों के उलमा से पूछो, पानी में बदबू पैदा हो जाए, पानी पाक नहीं रहता, वुजू के काबिल नहीं रहता। क्यों? बदबू आ जाए तो फिर तैयब नहीं है। हाय हाय हाय। तो जिसे अल्लाह तैयब करार दे, फिर उसमें कभी बदबू, कीड़े मकोड़े पैदा नहीं हो सकते। लेकिन खजूर ऐसा फल है, इसे जितना भी महफूज रखो, वक्त के गुजरने से, मौसमों के बदलने से उसकी रंगत बदल जाएगी, उसमें बदबू पैदा हो जाएगी, उसमें कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएंगे। तो मैं कहता हूं मौलाना, मेरा फिक्रे का हक बने, बोलना आप पे वाजिब है। मैं कहता हूं मौलाना, जिसे जानवर भी खाना गवारा ना करे वो शजरा और है, और जिसके खून का एक कतरा मिट्टी को खा के शिफा बना दे। नारे हैदरी। वो शजरा तैयबा और है। क्या जुर्म था इस शजरा तैयबा का, क्या कसूर था इस शजरा तैयबा का? हजरत अल्लामा सैयद अली नकी नक्कन साहब मरहूम लखनऊ के बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम थे बर्रे सगीर में। वो अक्सर मिंबर पे, मैंने लाहौर में उनको सुना, तो वो अक्सर फरमाया करते थे कि लोग कहते शिया रोते क्यों हैं? अल्लामा फरमाते अगर जिनका हक बनता था उनको रोने दिया जाता, हम ना रोते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
दो कैदी औलादे बतूल में ऐसे गुजरे हैं जिनकी शहादत के बाद भी उनके जेवर नहीं उतरे। थोड़ी सी कोशिश फरमाएंगे हम उस बीबी को पुरसा दे जो बड़ा दूर से सफर करके आती। दो कैदी ऐसे गुजरे हैं जिनकी शहादत के बाद भी जेवर नहीं उतरे। एक मर्द है, एक मस्तूर है। मर्द कौन? रिजा का बाबा, आपका और मेरा सातवां इमाम, बगदाद का कैदी। इससे बड़ा और क्या तारफ करवाऊं? वो मेरा इमाम है जिसके एक कैद खाने में 14 साल रकू में कैद खाना तंग इतना था कि मेरा इमाम जी भर के तड़प भी नहीं सकते थे। अगला जुमला पता नहीं कौन समझेगा और कौन नहीं समझेगा, अल्लाह जाने। ये वो मजलूम कैदी है, बतूल का वो बेटा है जिसके वतन पे 19 बेटे जनाजा मजदूरों ने उठाया। मेरी खिताबत में इससे बड़ा मुसाहिब मेरे पास नहीं है। जिसकी वतन पे 18 बेटियां और मस्जिद पे रोने वाला कोई नहीं था। और ये जुमला मेरी माए बहनें बेटियां खुसूसन सैयदादियां माफी मांग के जुमला कह रहा हूं, मैं मजलूम के मुसाहिब पे पर्दा भी नहीं डाल सकता। अल्लाह जाने आपके और मेरे इस सातवें इमाम के लाशे को पुले बगदाद पे हम अक्सर मिंबर पे पढ़ देते हैं आपसे डरते हुए कि पुले बगदाद पे रखा गया। गाजी के आलम की कसम है मेरे इमाम की लाश को रखा नहीं गया, बल्कि बुलगे बगदाद पे मेरे इमाम की लाश को फेंका गया। अल्लाह जाने इधर लाश जमीन पे आई, उधर बकिया छोड़ के आने वाली ने पहलू पे हाथ रख के कहा काज़िम में बकिया छोड़ के आ गई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, मौला जज़ाए खैर दे। एक ये मजलूम है, दूसरी मजलूमा हुसैन के सीने का तावीज, बीबी रुबाब की गोद की जीनत। अल्लाह जाने एक जुमला मुझे याद आ गया, हजरत शायद मीर अनीस साहब का ये जुमला है कि जब कभी सोती थी तो दुख जाते थे कान। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। जब कभी सोती थी तो दुख जाते थे कान, जब तलक जिंदा रही सोने से घबराती रही। अल्लाह अकबर। गरीब के सीने का तावीज, बीबी रुबाब की गोद की जीनत। आपकी आंखें बता रही हैं, एक फिक्रा और पढ़ दूं। अल्लाह जानता है करबला से लेके शाम तक शादी जिस कैदी को अपने हिस्से का पानी मिला है उसने खुद पिया है, लेकिन हुसैन की मजलूमा बच्ची को जब कभी हिस्से का पानी मिलता बीबी खुद नहीं पीती थी, बल्कि अपने हिस्से का पानी लेकर मसरूफ हाथों से चलती चलती वहां आती जहां बीमार कैदी होता, सैयद सज्जाद की गोदी में बैठती। अल्लाह जाने सज्जाद के गरम गरम जंजीरों पर अपने हिस्से का पानी डालकर दाढ़ी चूम के फरमाती तेरे जंजीर ठंडे हो जाए। मरहबा मरहबा मरहबा। सकीना जाने और प्यास जाने। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, कयामत के दिन जब रसूल की बेटी महशर में तशरीफ लाएंगी, ऐलान होगा हुज़्ज़ू अबसारकुम या अहल महशर, अहले महशर अपनी आंखें बंद कर लो, आज मोहम्मद की बेटी आ रही है। मेरा रसूल तू भी आंखें बंद कर ले, आज इस हालत में आ रही है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।
सब आंखें बंद करेंगे। अंदाज क्या होगा मुझे माफ कर देना। एक हाथ में मजलूम बेटे का सर, एक हाथ में सगीर पोते का कुर्ता, गोदी में अब्बास के बाजू। बीबी आसमान की तरफ देख के फरमाएंगी, मेरे अल्लाह मेरा इंसाफ कर, मेरे हुसैन का जुर्म क्या था, मेरी ज़ैनब का कसूर क्या था, मेरे सगीर का कसूर क्या था। सुनोगे अगला जुमला, अल्लाह जानता है। इधर बीबी निदा देंगी, उधर दादी और पोता, यानी इमाम मूसा काज़म और सैयदा सकीना मासूमा आगे बढ़ेंगी। आगे बढ़कर दादी का दामन थाम के हाथ बांध के कहेंगे, दादी जरा मैशर वालों से पूछो हमारा जुर्म क्या है, अभी तक कैद के जेवर नहीं उतरे। मरहबा मरहबा मरहबा, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, मौला जज़ाए खैर दे। हाय रोने वालों, अल्लाह जानता है ये वो मजलूमा बच्ची है जिसको शिमर घोड़े के साथ दौड़ाता रहा। ये वो हुसैन की मजलूमा बेटी है जो ताज़ियाने खाती रही, बाबा को पुरसा देती रही। जिंदान में पहुंचे जिसकी छत नहीं थी। जब कभी दिन तलू होता, परिंदे उड़ते देखती, बीबी आवाज दे के फरमाती है, सज्जाद ये परिंदे किधर जा रहे? सज्जाद सर चूम के फरमाते, सकीना दिन तलू हो गए, ये परिंदे अपनी रोजी की तलाश को जा रहे हैं। और रोजी का नाम आता, बीबी चुप कर जाती। फिर शाम होती, परिंदे वापस आते देखती, बीबी फरमाती, भैया अब किधर जा रहे? इमाम सर चूम के फरमाते, अपने घरों को जा रहे हैं। छोटी छोटी औलाद रखने वालों, घरों का नाम आता, भाई की दाढ़ी चूम के फरमाती है, सज्जाद हम कभी नहीं जाएंगे। अल्लाह जाने कौन फिक्रा समझेगा और कौन नहीं समझेगा। जब कहा ना हम कभी नहीं जाएंगे, सर चूम के फरमाते, सज्जाद सकीना हर कोई जाएगा, तू नहीं जाएगी। तेरा वतन शाम है, तूने इधर रहना है। हाय रोने वालों, अल्लाह अकबर, वही वक्त कयामत आया। मैं नहीं पढ़ता सारा मुसाहिफ। बीबी सारा सारा दिन, सारी सारी रात रोती। आखिर यजीद ने पूछा, कैसे बच्ची खामोश होगी? इमाम ने तजवीज दी, मेरे मजलूम बाबा का सर दो, मैं वादा करता हूं इसके बाद रोएगी नहीं। अल्लाह जाने सरे मजलूम आया, सैयद सज्जाद लेके आगे बढ़े, बीबी का सर उठा के गोदी में रखा। गरम गरम आंसू सकीना के चेहरे पे गिरे। आवाज दे के फरमाया, सकीना जाग ना जाग, फिर इसके बाद बाबा मिलने नहीं आएगा। बाबा मिलने आया, जरा आंख खोल के देख। अब जो बच्ची ने आंख खोली, पहला बयान किया, मुंह चूम के फरमाती है, बाबा बाबा, और मेरा मजलूम बाबा जिनकी छोटी औलाद है, जरा इंसाफ से बता, तूने अपनी जिंदगी में कभी 4 साल की बच्ची को ज़ईफा देखा है? मरहबा मरहबा, जिसके 4 साल के सिन में बाल सफेद हो गए हो, जिसकी कमर झुक गई हो। दूसरा बीबी ने बयान किया, मुंह चूम के फरमाया, बाबा बाबा, अमीरों की बेटियां, शामियों की बेटियां मखमल के बिस्तर पे सोती है, मैं तुझ जैसे बादशाह की बेटी होकर खाक का सराना बना के सोती हूं। बस आखिरी बयान बीबी ने किया, सीने पे सर रखा, सर रख के कहा, बाबा और मेरा मजलूम बाबा, वक्त वक्त की बात है, कभी मैं तेरे सीने पे सोती थी, आज तू मेरे सीने पे सो रहा है। बाबा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इतना कहना था, बीबी की आवाज खामोश हो गई। एक धूप पर बैठने वाली बीबी ने सर पीट के कहा, सज्जाद आज के बाद सैयदों से मेरा रिश्ता खत्म हो गया।
न मेरा असगर रहा, न मेरी सकीना रही, न मेरा हुसैन रहा। हाय रोने वालों, बीबी के गौसल के लिए पानी कितना मिला मैं नहीं पढ़ता तफसीलन, सिर्फ इतना पढ़ता हूं, मैंने खुद अपनी आंखों से ये रिवायत पढ़ी है। मदीने में एक सहाबी वुजू फरमा रहे थे, वुजू करते करते उसे इमाम ने देखा, इमाम की आंखों का रंग बदला। ये देख के कहते मौला वुजू गलत कर रहा हूं? इमाम फरमाते ना, वुजू सही कर रहे। मैं रो इसलिए रहा हूं जितना पानी तुझे वुजू के लिए मिला है, काश मुझे सकीना के गुस्ल के लिए मिल जाता। बस रोने वालों, उसी लिबास में, उन्हीं रस्सियों में सज्जाद लेके चले कब्रिस्तान गरीबा में। खटी खटाई कब्र मिली। मेरे इमाम ने बाकर से फरमाया, बाकर ये फूफी का मैयत संभाल, मैं कब्र में उतरता हूं, तू मुझे मैयत पका उतार। इधर कहना था जो कब्र से 2 हाथ बुलंद हुए। अल्लाह जाने आवाज दे के फरमाते, सज्जाद मेरी अमानत वापस कर दे। फरमाया तू कौन है? आवाज दे के कहा नहीं पहचाना, मैं करबला से तेरा मजलूम बाबा आया हूं, ये मेरी अमानत वापस कर दे। अमानत का नाम आया, सज्जाद की चीख निकली। आवाज दे के कहा बाबा नाराज ना होना, मैं हिफाजत ना कर सका, मेरी मजबूरी थी। अल्लाह अकबर। बस आखिरी जुमला, बहुत मुसाहिब पढ़ लिया मैंने, बस आखिरी जुमला। सज्जाद ने दफन किया। जब रिहाई मिली, तमाम बीबियां आखिरी सलाम करने के लिए बीबी की कब्र पे आई। सैयद सज्जाद ने दोनों हाथ बीबी की कब्र पे रखे, कब्र पे हाथ रख के कहा सकीना, सकीना, कैदी भैया का आखिरी सलाम। सलाम का नाम आया, मुझे माफ कर देना सैयदो। बीबी सकीना की कब्र को जलजला आया, बीबी की कब्र फटी। बीबी ने आवाज दे के कहा सज्जाद भैया मुबारक हो, रिहाई मुबारक हो। जरा गौर से देखो बहन, अभी तक रस्सियों में कैद है, अभी तक मेरी रस्सियां नहीं उतरी। सज्जाद मिन्नत करती हूं मेरी कब्र का निशान मिटा देना। सज्जाद मुझे इतना बताता जा, बच्चों की कब्र पे कहीं शेमर तो नहीं आता, मैं कब्र में भी शेमर से डरती हूं। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। मातम होगा, मातम।